नमस्कार, आप देख रहे हैं ISBM टीवी न्यूज़। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ गुस्सा अब दूसरा रूप लेता जा रहा है। अब वहां मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की जा रही है, यहां तक कि 2 हिंदू पार्षदों को पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। जमाते इस्लामी संगठन ने चेतावनी दी कि जो भी देश शेख हसीना को शरण देगा, उसके दूतावास के बाहर उग्र विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार ढाका में इस्कॉन और काली मंदिर सहित हिंदुओं के कई घरों और मंदिरों को भी निशाना बनाया गया है। इसकी वजह से श्रद्धालुओं को शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। उपद्रवी भीड़ ने एक भारतीय समुदाय केंद्र में तोड़फोड़ की। वहीं हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के नेता काजोल देवनाथ ने कहा है कि हमें खबर मिली कि देश भर में कम से कम 4 हिंदू मंदिरों पर भीड़ ने हमले किए और उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है। परशुराम थाना अवामी लीग के सदस्य रंगपुर सिटी कॉर्पोरेशन ने वार्ड संख्या 4 के पार्षद हरधन रॉय को गोली मारकर हत्या कर दी है। रंगपुर की एक अन्य हिंदू पार्षद काजल राय की भी विरोध प्रदर्शन में मौत हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बांग्लादेश की राजधानी धानमंडी इलाके में स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र और बंगबंधु स्मारक संग्रहालय को एक उपद्रवी भीड़ ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। हिंदू समुदाय के लोग चिंतित नजर आ रहे हैं। ढाका ट्रिब्यूशन की रिपोर्ट के अनुसार ढाका में कई प्रमुख स्थानों पर आगजनी की, जिसमें धानमंडी 32 स्थित बंगबंधु भवन भी शामिल है, जिसे बंगबंधु स्मारक संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है। यह संग्रहालय हसीना के पिता शेख मुजबिर रहमान को समर्पित है, जिनकी 1975 में राष्ट्रपति रहने के दौरान हत्या कर दी गई थी। इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र का मार्च 2010 में उद्घाटन किया गया था। यहाँ तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम और वर्कशॉप होती थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत और कथक, मणिपुरी और इंडियन क्लासिकल डांस के लिए यहाँ भारत के कई प्रोफेशनल नियुक्त कर रखे हैं। उधर बांग्लादेश में हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर भारत बांग्लादेश सीमा पर पेट्रापोल लैंड पोर्ट से माल की आवाजाही सोमवार से रुक गई है। पेट्रापोल की क्लियरिंग एजेंट्स स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव कार्तिक चक्रवर्ती ने बताया कि बांग्लादेश की ओर 250 से 300 भारतीय ट्रक फंसे हुए हैं। दरअसल में सालाना लगभग 22 लाख पेट्रापोल चेक पॉइंट के माध्यम से सीमा पार करते हैं। पेट्रापोल बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बनगांव में स्थित है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। यह कोलकाता से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर। वहीं LIC ने सोमवार को कहा है कि LIC ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड का कार्यालय 7 अगस्त तक बंद रहेगा। आवामी लीग के बाहर होने के साथ ही इस बात की संभावना है कि PM हसीना की सरकार में रह रहे कट्टरपंथियों को बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी BNP अब वहां की राजनीति में ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे। इन दोनों के साथ भारत का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं रहा है। पूर्व में BNP की PM खालिदा जिया ने भारत के बजाय हमेशा चीन व पाकिस्तान की मदद पहुंचाई है। जिया ने भारत की तरफ से बार बार आग्रह करने के बावजूद उल्फा आतंकियों पर लगाम नहीं लगाई। वर्ष 2001 से 2006 के दौरान जिया के दूसरे कार्यकाल के दौरान पूरा बांग्लादेश पाकिस्तानी एजेंसी ISI का सबसे बड़ा भारत विरोधी अड्डा बन गया। इसी तरह से जिस तरह से हसीना के देश छोड़ने की खबर से बंगबंधु की मूर्तियां, भारत से संबंधित भवनों को आदि को नुकसान पहुंचा गया, वो बताता है कि जमाते इस्लामी को खुली छूट मिल गई है। जमात बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के दौरान पाकिस्तान परस्त रहा था। हसीना ने सत्ता में लौटने के बाद इनमें से कई नेताओं को फांसी की सजा सुनाई थी। पिछले बुधवार को ही हसीना सरकार ने जमात व उसके छात्र धड़े को प्रतिबंधित किया था। बांग्लादेश में बने नए हालात से वहां पर पाकिस्तान और चीन का प्रभुत्व बढ़ सकता है। ढाका के जरिए भारत को घाव देने के लिए पाकिस्तान के मंसूबे पर शेख हसीना की सरकार पूरी तरीके से पानी फेर दिया गया था। हाल ही में जब हसीना सरकार ने तीस्ता नदी की सफाई का काम भारतीय सहयोग से करवाने का फैसला लिया तो चीन को काफी नागवार गुजरा था। इस विवाद की वजह से बांग्लादेश PM हसीना को जुलाई 2024 में बीजिंग यात्रा अधूरी छोड़कर स्वदेश लौटना पड़ा, जबकि चीन बांग्लादेश के लिए अपनी झोली खोलने को तैयार था। अब भारत को बांग्लादेश में मालदीव जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए ISBM टीवी न्यूज। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद।